प्रशासन की बात आप लोग मानिएगा। प्रशासन जहाँ का स्नान करने के लिए वहीं स्नान करिएगा। प्रशासन का सहयोग बस इतना ही करना है जो हम सभी के लिए लाभकारी है। प्रशासन जहाँ का है वही स्नान करिएगा। ये जिला अधिकारी महोदय का आदेश है। से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। 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 महर्षि भृगु की जय। दर्द मुनि की जय। बाबा बालेश्वर नाथ की जय। गंगा मैया की जय। नमस्कार, जनता प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बागी बलिया के तपोभूमि पर बाबा भृगुनाथ की जयंती पर आज दरदर मुनि के नाम पर ये जो लगने वाला मेला है, अनादिकाल से लग रहा है। यहाँ पे हम सभी लोग अपना सुबह आते हैं, स्नान करते हैं, गंगा आरती का महा आरती देखते हैं और श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ की मान्यता है, बाबा भृगुनाथ की मान्यता है कि यहाँ पे जो दरदर मुनि का मेला का क्यों इसको किया गया, इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी में आपस में तर्क हो गया कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो तय हुआ कि भृगु मुनि ही तय करेंगे, वो हमारे जज बनेंगे कि कैसे मतलब आप लोग अपना अपना प्रतिभा दिखाएं, जिससे हम आपको समझ पाएँ कि आप लोग कैसे प्रथम पूजनीय हो। तो उसके लिए प्रतियोगिता हुआ। तो दरदर मुनि सबसे पहले गए शंकर भगवान के पास। तो वो पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पे विहार कर रहे थे। तो वो मतलब मग्न थे। तो दरदर मुनि को वो जान नहीं पाए कि आगमन हो चुका है और वो नाराज़ हो गए कि ये घमंडी हो गए हैं, मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो दरदर मुनि वहाँ से नाराज़ होकर वापस आ गए। फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी अपने तपस्या में लीन थे और दरदर मुनि के आगमन का आभास उन्हें भी नहीं हुआ और वो नाराज़ होकर दरदर मुनि जी वापस आ गए। बोले कि ये दोनों तो तामसिक हो गए हैं, इन्हें रजोगुण में वो समाधान हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमारा अपमान कर गए। तब ब्रह्मा जी से नाराज़ होकर वापस आए दरदर मुनि। फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ आराम फरमा रहे थे। तो दरदर मुनि सोचे कि ये भी तो मेरा अपमान कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसे एक लात दे दूँ। तो उस समय हड़बड़ा कर उठे तो देखा कि अरे ये तो दरदर मुनि जी हैं, हमारा परीक्षा लेने आए हैं। तब उन्होंने फिर वो अपना सबसे पहला पूजनीय स्थान विष्णु जी को ही मिला, क्योंकि उन्होंने नाराज़ होते हुए भी सम्मान किया। तो दरदर मुनि ने सबसे पहला प्रथम पूजनीय विष्णु जी को ही माना। तो आइए आज हम दरदर मुनि के घाट पे आए हुए हैं, यहाँ शरणार्थी नहाने जा रहे हैं। और ये विश्वकर्मा समाज द्वारा सहायता शिविर लगा है, विश्वकर्मा सेवा संस्थान बलिया द्वारा सहायता शिविर लगा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ पे विश्वकर्मा समाज के कुछ बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं। आइए हम लोग उन्हीं से पूछते हैं कि ये कार्यक्रम कब से चल रहा है, कब से ये लोग दरदर मुनि के नाम पे कैंप लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो आइए उन्हीं से मिलते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? हमारा नाम तारकेश्वर प्रसाद गुरु। आप यहाँ पे आए हुए हैं क्या सोचकर? जी नहीं, हमारा भंडारा चल रहा था। अच्छा, आपका भंडारा चल रहा है। कहाँ पे भंडारा चल रहा है? कैकोली था। अच्छा, तो आप कितने साल से भंडारा चला रहे हैं? हम अरविंद गुरुवाना सब चलवाते हैं।
तो अभी आपने सुना भाई साहब का भंडारा चलता है यहाँ पे मंदिर पे। आपका शुभ नाम? मेरा संदीप कुमार शर्मा। आप यहाँ कैंप में आए हुए हैं, क्या सहयोग आपका है? यहाँ पे हम लोग विश्वकर्मा सेवा संस्थान के बैनर तले प्रत्येक वर्ष दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता है। अच्छा भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हीरालाल शर्मा है। मैं इस विश्वकर्मा संगठन समिति से एक वार्षिक सदस्य हूँ। और जो काम हुआ विश्वकर्मा समिति जो काम हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, ये होना भी चाहिए, ये हम लोग गौरव की बात है। आपका शुभ नाम भाई साहब? सर शर्मा, मैं विश्वकर्मा सेवा संस्थान राजभवन से हूँ और ये काम हो रहा है, बहुत ही सुंदर हो रहा है और इसमें हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू शर्मा है। मैं पूर्व नगर अध्यक्ष विश्वकर्मा सेवा संस्थान से हूँ। आप यहाँ पे कैंप में लगाकर कैसे सहायता कर रहे हैं दर्शनार्थियों का? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो भी स्नार्थी आए हैं, विगत कई वर्षों से हम लोग इस बैनर के तले छोटू लाल शर्मा जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में सारे स्नार्थियों का शाम को 3-4 बजे से ही हम लोग सेवार्थ के लिए लगे रहते हैं। उनका सेवा भाव हम लोग करते हैं। काढ़ा बनाए थे चाय की जगह पर, उसके माध्यम से, मेडिकल सुविधा के माध्यम से, जल के माध्यम से सारे स्नार्थियों का सेवा भाव हम लोग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। संस्थान बन आप भृगु मुनि के तपोभूमि पर आप कैंप लगाए हैं, तो आपको कब से आइडिया है कि हमें भी अपने विश्वकर्मा समाज का एक कैंप लगाना चाहिए? मैं विश्वकर्मा सेवा संस्थान का संस्थापक सदस्य भी हूँ। इस नाते जब से ये संस्था 2018 में रजिस्टर्ड हुई और तब से आज तक निरंतर लगातार विगत कई वर्षों से हम लोग प्रत्येक वर्ष सहायता शिविर लगाते हैं। इतने साल का आपका अनुभव क्या रहा है? इतने साल का हमारा अनुभव रहा है कि धर्म कर्म का काम है और सभी लोगों को मिलजुल के करना चाहिए और इसमें इस कार्य को करने से आनंद की अनुभूति होती है। सनातन और संस्कृति का जो है इसका प्रचार प्रसार करना है। हम सभी को एक दूसरे के सहयोग की भावना से इसको देखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, नर सेवा नारायण सेवा की भावना लेते हुए हम लोग सेवा करते हैं। हमारे सहायता शिविर में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसको भरसक हम लोग प्रयास करते हैं कि उसकी सहायता की जा सके। वैसे अगर देखा जाए तो निःशुल्क चाय और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहती है, फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है। डॉक्टर साहब यहाँ लोग रहते हैं, किसी को चोट मोट लग गया, कटपीट गया या दर्द सामान्य जो चीज़ें हैं वो देने के लिए। इसके अलावा जलपान की व्यवस्था रहती है, दातुन की व्यवस्था हम लोगों की रहती है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई भूले बिसरे लोग हैं, किसी का साथ छूटता है, उसके लिए भी हम लोग मिलाने का काम करते हैं, लेकिन लोगों को मिलाया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई सहयोग मांगने के लिए आता है, उसको जहाँ तक संभव, कभी कभी ऐसा भी आता है किसी का पैसा गिर गया, छूट गया, बैग किसी ने खींच लिया, तो उसको हम लोग गंतव्य स्थान तक उसको भाड़ा दे करके भी उसको पहुंचाने का काम करते हैं। अगर कोई आता है तो बाइक से तो उसको जगह पे छोड़ते हैं जहां उसको जाना होता है, गंतव्य के स्थान पे, चाहे बस अड्डे पे छोड़ना हो, रेलवे स्टेशन पे छोड़ना हो। ऐसा भी हम लोग कई बार किए हैं। अगर कोई भूखा आ जाता है उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए तो सारा रहता ही है और इसमें मैं खास तौर से सभी जितने हमारे विश्वकर्मा सेवा संस्थान के पदाधिकारी बंधु हैं और ये कार्यकर्ता बंधु हैं, सारे सदस्य लोग हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही बधाई देता हूं। आगे के लिए भी उनसे अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। और जो हमारे स्नानार्थी आए हैं, जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो पत्रकार बंधु हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही जनता जनार्दन का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना सहयोग देते हुए हम लोगों का सहयोग लिया। बहुत हमें भी आशीर्वाद मिले आपका। अभी आपने सुना कि ददरी मेला, ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की कुछ मान्यताएं भी हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं। आप ददरी मेला के कुछ खास मान्यताएं हैं आपको? ददरी मेला में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए। उनकी मान्यता है कि स्नान करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगा। और स्नान करने के बाद भृगु मंदिर, जो भृगु जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने उनके जरूर जाते हैं लोग। और इसके बाद कुछ लोग मेला भी घूमते हैं, कुछ लोग अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाते हैं।
आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार शर्मा है। आपने कैंप लगाया हुआ है, अभी तक आपने क्या सेवा किया है? सेवा बढ़िया होता है तन और मन से। धन तो कोई भी दे देता है, तन मन धन चाहिए सेवा में। ये सेवा सर्वोपरि है। सर्वोपरि जो है मन और तन जरूरी है। अब बाबा भीरू जी के इसमें आए हैं तो सेवा में आज 7 साल से सेवा कर रहा है। तो सुना आपने 7 और 8 साल से लोगों ने सेवा का जो अपना प्रोग्राम रखा हुआ है, ये कार्यक्रम चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? धनंजय विश्वकर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे विश्वकर्मा सेवा संस्थान के बारे में, जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, सबको जोड़े रखे हैं? विश्वकर्मा सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों को सहायता की जा रही है। अध्यक्ष जी की तरफ के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपने अभी सुना सभी का मंतव्य, सभी अपने अपने हिसाब से अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं। मेरा कहना है कि सारे विश्वकर्मा समाज एक छत के नीचे खड़े हों और इस कार्यक्रम में सहयोग करें और आपस में सौहार्द बनाए रखें। धन्यवाद।